हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ग्रीटिंग्स टू यू। सो अब हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, क्लास 7 का एनसीईआरटी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि एनिमल्स अपने आप को न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कराते हैं, अपनी बॉडी को। जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूट्रिशन क्या था, न्यूट्रिशन बेसिकली क्या था, नरिशमेंट देना अपनी बॉडी को, राइट, पोषण देना। वो जो पोषण है उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर बेसिकली क्या आते हैं, सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराना। तो एनिमल्स अपनी बॉडी को कैसे प्रोवाइड कराते हैं, हमने दो मोड पढ़े थे न्यूट्रिशन के। एक हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक मोड, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। ऑटोट्रॉपिक मोड में हमने देखा था, ऑटो मीन्स हमने देखा था सेल्फ, तो सेल्फ को नरिशमेंट देना, और ट्रॉपिक का मतलब क्या था, नरिशमेंट। ये बार बार मैं आपको चीज़ें क्यों रिवाइज करवा रही हूँ, सो दैट आपको याद हो जाए, आपको समझ आ जाए कि चीज़ें हो कैसे रही हैं नेचर में बेसिकली, ठीक है। सो ऑटोट्रॉपिक मोड में कौन से क्या क्या आ रहे थे, हमारे सारे ग्रीन प्लांट्स, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं सब वो आ रहे थे ऑटोट्रॉपिक मोड में। तो हमने देखा कि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बट हमने ये भी देखा था, हेटेरोट्रॉपिक मोड भी देखा था, हमने देखा था दो ब्रॉड जो हैं कैटेगरी न्यूट्रिशन इनटेक करने की, वो है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड में का मतलब हमने देखा था, हेटेरो का मतलब क्या था, अदर, और ट्रॉपिक का मतलब क्या था, नरिशमेंट, जो नरिशमेंट के लिए अदर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो वो कौन होते हैं, सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स। और क्या क्या होते हैं, सारे एनिमल्स। हमें पता है हम अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कोई भी एनिमल अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। तो सारे एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स वो आते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड में। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता तो है, ये हमने देख लिया, बट हमें ये चीज़ देखनी है कि वो अपना खाना डाइजेस्ट कैसे करते हैं, उसको इनटेक कैसे करते हैं, नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट्स बॉडी में कहाँ कहाँ हो रही हैं, कहाँ कहाँ कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है हमें इस चैप्टर में, ओके। और हमने देखा था कि 3 टाइप के हमने अभी तक इन आर प्रीवियस क्लासेस, इन आर अर्ली क्लासेस हमने पढ़े हैं, जो मोड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के एनिमल्स। एक तो होते हैं हर्बीवोर, एक होते हैं कार्निवोर्स, और एक क्या होते हैं, ओमनीवोर। तो हमें पता है हर्बीवोर क्या है, खाली जो सिर्फ प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं। वो कौन से हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स को इनटेक करते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, अदर एनिमल्स को, ठीक है। तो और ओमनीवोर्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये हमने देखे थे 3, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप के बारे में, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ इनटेक क्या है फूड का मोड ऑफ इनटेक क्या है, अलग अलग फीडिंग हैबिट्स क्या हैं। हमने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देखी हैं कि जैसे जो बटरफ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं, लीस हैं, वो सब क्या करती हैं, वो सकिंग करती हैं। उनके पास एक क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, किसी और एनिमल की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती हैं। पेनिट्रेशन से वो वहाँ से ब्लड सक कर लेती हैं। ऐसे हमने देखा है स्कैचिंग होती है, स्क्रैपिंग होती है, अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं फूड को इनटेक करने के। ये तो अलग मोड हो गए फीडिंग करने के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें ये पता चल गया कि हेटेरोट्रॉपिक मोड है, हमें ये पता चल गया अलग अलग फीडिंग हैबिट्स हैं। अब हम देखते हैं कि फूड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं। मतलब जब हमने फूड खाया, आप देखो हमने दाल चावल खाए, सपोज करो दाल प्लस राइस हमने इनटेक किया, तो दाल और राइस को जब हमने इनटेक किया, तो दाल और राइस के अंदर बेसिकली क्या क्या है, दाल के अंदर हमें पता है प्रोटीन्स हैं, और राइस के अंदर क्या है, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दाल के अंदर प्रोटीन है और राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को, ये जो दाल है, ये दाल अभी कौन से फॉर्म में है, दाल अभी फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और दाल को किस में कन्वर्ट होना है, सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में दाल को कन्वर्ट होना है।
तो सिंपलर फॉर्म क्या है? सिंपलर फॉर्म यही है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और फिर इसको यूज करेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग, फंक्शनिंग प्रॉपर, प्रोटेक्शन, इन सब के लिए। ठीक है, सो हमें बेसिकली क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हमें पढ़ना है डाइजेशन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन वर्ड का मीनिंग है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से फूड को कन्वर्ट करना सिंपलर सब्सटेंस में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन वर्ड हमारा इंट्रोड्यूस हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि डाइजेशन में क्या क्या और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं। So, before starting digestion in humans, there is one amazing fact written in your book that states that starfish feeds on animal covered by hard shells of calcium carbonate. तो starfish basically किस पे फीड करती हैं? जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कवर्ड हार्ड शेल के जो एनिमल्स होते हैं, जो शेल के अंदर रहते हैं, जो स्नेल्स वगैरह होते हैं, वो उन पे फीड करती हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना नहीं चाहती थी, मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहती थी। तो अभी बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखो और मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसमें हो क्या रहा है बेसिकली। तो ये आपको स्टारफिश दिख रही है स्क्रीन पे। स्टारफिश ने बेसिकली भी क्या किया है? स्टारफिश ने सेंटर में अपने जो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल बना हुआ है उसको लिया, उसके अंदर से उसने क्या करा, उसके ओपनिंग में से उसने जो सॉफ्ट बॉडी थी उसकी वो बाहर निकाल ली। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो अपना स्टमक जो है उसको बाहर निकालता है। देखो अभी आप ध्यान से देखो, वीडियो में शेल को रख दिया। अब आप आगे देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब आप ध्यान से देखिए, वाइट कलर का नीचे से कुछ निकल के आ रहा है, वो क्या है? वो उसका स्टमक है। उसने अपनी बॉडी के अंदर से अपना स्टमक बाहर निकाला और अब जो शेल के अंदर जो सॉफ्ट स्नेल है वो उसको अपने स्टमक के अंदर इनटेक कर लेगा और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स एंजाइम के थ्रू, जूसेस के थ्रू एनगल्फ कर लेगा। देखो ध्यान से देखो, वो जो उसकी बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी, वो उसके स्टमक के अंदर जा रही है। सी, उसने ले लिया अंदर एंड अब वो अपने उसको इनटेक कर लिया उसने। अब वो शेल को छोड़ देगा। तो इस तरीके से स्टारफिश अपना खाना इनटेक करते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग फैक्ट था, दैट्स व्हाई आई रियली वांट टू शो द वीडियो सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ हैपनिंग। थैंक यू। सो अभी तक हमने वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया? हमने डाइजेशन वर्ड इंट्रोड्यूस किया, हमने फीडिंग मोड्स देखे, मैंने आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दिखाई अमेजिंग फैक्ट की कि स्टारफिश कैसे अपना स्टमक बाहर निकाल के खाना इंटेक कर लेती है। ये सब हमने देखा। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ रही है डाइजेशन इन ह्यूमंस। अभी मैं आपको सिर्फ जो हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिसने हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को, या इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, इसको प्रॉपर बनाया है, मैं उन पार्ट्स का नेम आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम एक पार्ट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट आपको फोटो में दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी को पूरे को हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। बकल कैविटी के अंदर ही होता है हमारा सलेवरी ग्लैंड। ओके, फिर उसके नीचे आपको दिख रहा है ईसोफेगस। इसमें ओ साइलेंट होता है, इसको ईसोफेगस पढ़ते हैं, फिर इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। ये क्या करता है? खाने को ले जाता है, ये पाइप है, ये खाने को ले जाता है स्टमक तक। फिर ये फूड पाइप कनेक्ट होती है स्टमक से। स्टमक आ गया, स्टमक के साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है लिवर है। लिवर क्या है? लिवर जो फंक्शन करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। लिवर है, लिवर के साइड में ही आपको दिख रहा है गॉल ब्लैडर है। ठीक है, फिर आपको स्टमक के और लिवर के नीचे लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास। ठीक है, फिर हम अंदर देखिए बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉइल स्ट्रक्चर की चारों तरफ बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन नीचे रेक्टम है एंड देन फिर एनस है। एनस से जो फूड है, जो फीसिस है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। तो ये प्रॉपर जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके अंदर जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो ग्लैंड क्या क्या फंक्शन करते हैं, कौन कौन से एंजाइम सेक्रीट करते हैं। वो एंजाइम और ये ग्लैंड्स मिलके क्या बनाते हैं, सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये मैंने आपके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया। तो अभी मैंने आप सबको डाइजेशन इन ह्यूमन, जो डाइजेशन इन ह्यूमन है, जो ट्रैक्ट है, उसके बारे में बताया।
डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में। ट्रैक के बारे में मैंने आपको बताया एक कैनाल है जिसके थ्रू खाना होके जाता है, डिफरेंट ऑर्गन से होता हुआ, डिफरेंट ग्लैंड से होता हुआ। तो हमारे पास एक नया वर्ड आया, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बेसिकली क्या है? ग्लैंड्स ऑर्गन ही हैं जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, एंजाइम या जूस रिलीज करते हैं इन द फूड और इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। तो उससे क्या होता है कि उस जूस से हमारा खाना कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उसका वही फंक्शन है। जैसे कि अभी हम आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, तो स्टमक के अंदर कौन सा जूस रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल एक ऑर्गन का जब हम डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना है। डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम कब यूज़ करेंगे वर्ड? जब हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक की, जो हमारा माउथ से एनस तक हमने पढ़ा, जो ट्रैक के हमने नाम पढ़े अभी, वो ट्रैक से लेके उसके अंदर जो भी ग्लैंड्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं, जो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं फूड के पर्टिकुलर एलिमेंट को डाइजेस्ट करने में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे माउथ में क्या होता है? सलेवरी अमाइलेज रिलीज होता है, ये हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सलेवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माउथ में ही। तो हमारा 50% जो स्टार्च है वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे क्या है, सलेवरी अमाइलेज का फंक्शन है, वो क्या है वहाँ पे? वो जो सलेवरी अमाइलेज क्या है बेसिकली, वो क्या है? वो जूस है जो सलेवरी ग्लैंड से, जो ग्लैंड ऑर्गन है वहां से रिलीज हुआ, कहाँ पे? हमारे माउथ में। तो इन दोनों चीजों को मिला के, डाइजेस्टिव ट्रैक को और एसोसिएटिव ग्लैंड्स को मिला के क्या बनता है हमारा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये उसकी डेफिनेशन है, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमने पूरा इस चैप्टर में अभी यहां तक रीड किया। हमने देखा क्या क्या देखा हमने स्टार्टिंग में, कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और क्यों करते हैं, क्यों न्यूट्रिशन चाहिए, ये हमें सबको पता है, रिपेयरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एनर्जी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई बड़ी इंटरेस्टिंग, कि स्टारफिश कैसे खाना डाइजेस्ट करती है, उसके बारे में आपको बताया। फिर हमने डिस्कस किया डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अलग अलग पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम की अभी डेफिनेशन दी है कि डाइजेस्टिव ट्रैक और एसोसिएटिव ग्लैंड्स या फिर ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास खाली ट्रैक अवेलेबल है और ऑर्गन्स नहीं है, तो ट्रैक में हम क्या कर लेंगे? जब तक कोई भी एंजाइम या जूस रिलीज नहीं होगा और जो हम चाह रहे हैं रिजल्ट, जो चीज़ें हम डाइजेस्ट करना चाह रहे हैं, हमारी बॉडी यूटिलाइज करना चाह रही है, वो बॉडी को सिंपलर फॉर्म में नहीं मिलेगी, तो हमारा सिस्टम नहीं बनेगा, सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो सिस्टम कैसे कंप्लीट होता है? विद डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स जब मिलते हैं तब हमारा सिस्टम कंप्लीट होता है। तो इसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी हमने यहाँ तक हमने प्रॉपरली स्टडी किया। अब हम आगे चैप्टर में, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग जो ऑर्गन मैंने आपको बताए, अलग अलग पार्ट्स जो बताए, माउथ बताया, ईसोफेगस बताया, स्टमक बताया, लिवर बताया, इन सब के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इनमें और अलग चीज़ें, अदर चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।